तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। हमने पहली क्लास में देख लिया था कि हाउ टू गो फ्रॉम कंपाउंड टू एटम। कंपाउंड के बारे में हमें कुछ दे रखा है, उससे उसके अंदर जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं डिफरेंट जिससे वो कंपाउंड बना है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना कि उनके कितने मोल एटम्स है, कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितने ग्राम्स है ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट इन अ कंपाउंड। हाँ है ना बच्चों? Yes, लास्ट sir. क्वेश्चन CO2 वाला। तो गाइस अब हम उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। 147 ग्राम हमें दे रखे हैं किसके? H2SO4 के। हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? बहुत कुछ कैलकुलेट करना है गाइस। यू हैव टू कैलकुलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। द थिंग्स बीइंग मोल्स ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। अंडरस्टैंड करो गाइस, यहां पे जब हम बात कर रहे हैं मोल्स ऑफ H2SO4, these are molecules of H2SO4. When we are talking about moles of hydrogen, sulfur and oxygen, we are talking about moles of hydrogen atoms, moles of sulfur atoms, moles of oxygen atoms. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? I mean, when I am talking about H2SO4, I am talking about mole molecules. When I am talking about hydrogen, sulfur, oxygen, I am talking about mole atoms of hydrogen, sulfur and oxygen. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस? No, sir. गुड। हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन के हमें ग्राम्स निकालने हैं। प्रेजेंट इन 147 ग्राम्स ऑफ H2SO4। दैट इज अ क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है गाइस। सबसे पहले जो भी चीज हमें दे रखी है उसके मोल निकाल लेते हैं। हाँ या ना बच्चों? अच्छा गाइस, एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, बहुत काम की चीज है। कभी ये मत सोचना कि सर ये क्वेश्चन हमसे खुद तो हो नहीं रहा। आप करवा रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन जब हम खुद से कर रहे हैं हमसे नहीं हो पा रहा। गाइस अंडरस्टैंड, अभी तुम्हें नहीं आती ज्यादा चीजें। I mean, अभी तुम्हारा जो प्राइमरी स्टेप है वो ये है कि मैंने पढ़ा दिया और तुम्हें वो चीज समझ में आ गई जो मैंने समझाई है। डोंट एक्सपेक्ट कि सर हमें बस फॉर्मूला पता था, अब हमसे भी क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस एंड लॉट ऑफ प्रैक्टिस गाइस। मतलब अभी तुम ये चीज करो, तुम्हारा ध्यान उस पर होना चाहिए जो मैंने चीज समझाई है, क्या वो चीज तुम्हें समझ में आई है या नहीं आई है, रेदर देन ऑन कि सर ये क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि फॉर्मूला तो हमें भी पता है। Just focus on the learning part rather than trying to solve it on your own before me. उस पे मत जाना, ठीक है ना? जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको समझते जाओ। हमने H2SO4 हमें दे रखा है, उसके 147 ग्राम्स दे रखे। कैन वी फाइंड आउट मोल्स ऑफ H2SO4 गाइस? फॉर्मूला क्या लगाएंगे? ग्राम्स बाय मोलर मास। गुड। मॉलिक्यूलर मास में तुम देखो गाइस, मैं बता देता हूं, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 into 1 प्लस सल्फर का 32 रहा प्लस 4 into 16 रहा। टोटल मास कम्स आउट इक्वल टू 98। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो गाइस। आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए। जस्ट हमने ऐड किया है 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का मास। इट इज 98। 147 by 98 इज 3/2। तो हमारे पास 3/2 मोल है H2SO4 के। अब गाइस हमें H2SO4 के बारे में पता चल गया उसके कितने मोल्स हैं। हमें निकालने हैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। मतलब H2SO4 से हमें इंडिविजुअल एलिमेंट पे जाना है। तो गाइस उसके लिए वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूल एंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है तो वी नो द रिलेशन। जैसे एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं बताओ गाइस? 1 अरे 1 कैसे बेटा? एक H2SO4 में कितने हाइड्रोजन एटम होते हैं? 2 हाइड्रोजन एटम। तो मुझे बताओ 3/2 मोल H2SO4 में, इतना तुम्हें समझ आ रहा है? अगर यहाँ पे मोल है तो राइट हैंड साइड में भी मोल आएगा। कितने मोल हाइड्रोजन एटम होंगे बच्चों? If one H2SO4 has 2 hydrogen atoms, then 3/2 mole H2SO4 will have 2 mole. 3 Oh, yes, sir. mole. 3 mole. 3/22. Right. 3 mole hydrogen atoms. You will have 3 mole hydrogen atoms. Good. अब आते हैं, let us go on to guys, अब यहां पे rather than मैं अभी वो निकालूं क्या, moles of oxygen and sulfur atoms, पहले मैं ग्राम्स भी साथ साथ निकालता जाता हूं। That would be convenient. गाइस इतने मोल हाइड्रोजन एटम है
तो गाइस मोल एटम दे रखे हैं हमें हाइड्रोजन के, अगर हमें ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? मोल्स इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बाय क्या होगा? ग्राम्स बाय, ये मोल एटम्स हैं हाइड्रोजन के जो कि अभी हमने निकाले, हमें निकालने कितने ग्राम हाइड्रोजन है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या यूज करेंगे? सर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 1। तो ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने रहे होंगे हमारे पास? 3 ग्राम। हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है इन 147 ग्राम H2SO4। क्लियर और नॉट गाइस? नाउ लेट अस गो ऑन टू सल्फर। एक H2SO4 में सल्फर एटम कितने होते गाइस? 1 गुड। हमारे को H2SO4 के कितने मोल दे रखे हैं गाइस? 3/2 तो कितने मोल सल्फर एटम होंगे उसमें? 3/2 3/2 गुड। सर इसे हम पॉइंट्स में नहीं लिख सकते? 1.5 यस सर। डेफिनेटली लिख सकते हैं। मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे उसको सॉल्व करना पड़े, इसलिए मैं उस फ्रैक्शन में, मतलब तुम्हारा फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रहा हूँ रेदर देन डेसिमल फॉर्म। ओके ठीक है। सर। अब बच्चों हमें निकालने हैं ग्राम्स ऑफ सल्फर प्रेजेंट, तो मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम्स बाय इतने मोल सल्फर एटम्स हैं हमारे पास, तो विल डू दिस एज ग्राम्स ऑफ सल्फर बाय क्या बच्चों? atomic mass एटॉमिक मास ऑफ सल्फर विच इज 32। तो ग्राम्स ऑफ सल्फर कितने आ जाएंगे? 48 ग्राम्स। अब आते हैं ऑक्सीजन पे बच्चों। एक H2SO4 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? पेपर पे लिख रहा हूँ। हाँ बच्चों, एक H2SO4 में ऑक्सीजन के कितने एटम होते हैं? और 4। एक H2SO4 में यू हैव गॉट 4 ऑक्सीजन एटम्स। हाँ है ना बच्चों? गाइस यस सर गुड। यस हमें H2SO4 के कितने मोल दे रखे हैं क्वेश्चन में? हमने निकाला था, उसी को हम बार बार यूज कर रहे हैं। वी हैव गॉट 3/2 मोल H2SO4, राइट गाइस? तो 3/2 मोल H2SO4 में कितने मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे? बोलो गाइस। 6 वेरी गुड, इट विल बी 6 6। 3/2 into 4, इतने मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे। करेक्ट गाइस? इट विल बी 6 मोल। और हम कहेंगे 6 will be equal to grams of oxygen by atomic mass of oxygen which is 16। तो grams of oxygen कितने निकल के आएंगे? 96 grams। And you can even see mass of oxygen plus mass of sulfur plus mass of hydrogen should be equal to 147। हाँ है ना बच्चों? टोटल तो 147 ही था। हाँ है ना बच्चों? यस। Good. We are done with the first question. Let us go on to the second question, guys. यहां पे हमें दे रखा है इन H3PO4 there are 48 grams of oxygen। मतलब H3PO4 हमने इतना लिया कि उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है? 48 ग्राम्स। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन का कंटेंट हमें दे रखा है 48 ग्राम्स। What do you have to find out? We have to find out moles and grams of hydrogen, phosphorus and H3PO4। गाइस अब समझो तो हमारा ये क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन से डिफरेंट कैसे है। वहां पे हमें कंपाउंड के बारे में दे रखा था एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। यहां पे हमें कंपाउंड में एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी एंड दे आर आस्किंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड एंड द कंपाउंड इटसेल्फ। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट गाइस कि क्वेश्चन सर में? एक क्वेश्चन है हाँ बेटा सर, बोलो। यहाँ पे 48 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन लिखा है, तो फिर उसके ऑक्सीजन में हम O लेंगे या O2 लेंगे? बेटा ये O है, मतलब अंडरस्टैंड करो, ये पूरे ऑक्सीजन का मास बता रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब तुम ये सोचे होगे इसको O2 O4 माने या हम O माने,
हम मोल निकालेंगे और मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालेंगे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक कंपाउंड है, मतलब दिस इज ऑलरेडी अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, समझ रहे हो? तो देयर इज नो वे ऑफ फाइंडिंग आउट, मतलब वो जो ये वही बात होगी, एक CO2 में हम 2 O बोले या एक O2 बोले, तो हम तो 2 O बोलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? Yes, sir. क्लियर हो गया पक्का? कि वी Yes, आर sir. नॉट टॉकिंग अबाउट O2 या O4, वी आर टॉकिंग अबाउट O, क्योंकि मॉलिक्यूल तो तुम्हारा ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब तो हम उसमें एटम्स की बात कर रहे हैं, राइट? तो गाइस ये क्वेश्चन में पूछा गया है क्या? ग्राम्स एंड मोल ऑफ हाइड्रोजन, फास्फोरस एंड HCPO4। गाइस जिसके ग्राम्स दे रखे उसके मोल निकाल लो, दैट इज हाउ विल स्टार्ट। हम कहेंगे व्हाट आर द मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट, ठीक है ना गाइस? मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि HCPO4 इज द मॉलिक्यूल, राइट गाइस? So let us find out moles of oxygen atoms present in HCPO4. कितने होंगे गाइस, कोई बताएगा मुझे? It will be grams by what guys? बोलो। Atomic mass. Atomic mass of oxygen which is 63. 3 mole oxygen atoms है। Guys, we need a relation. We need a relation which relates oxygen to hydrogen, phosphorus and HCPO4. हम कहेंगे मैं फॉर्मूला पता दो HCPO4, that will tell us all the relations we need. पहले आते हैं ऑक्सीजन से किस पे? फॉस्फोरस पे। ऑक्सीजन से सॉरी फॉस्फोरस पे। गाइस HCPO4 देखो, मुझे बताओ अगर एक फॉस्फोरस है तो ऑक्सीजन कितने हैं गाइस? Basically for every 4 oxygen atoms, how many phosphorus atoms have you got? 1. 1 phosphorus. आपने ना for 40 atoms लिख दिया। 4 नहीं, ये 4 O atoms है बेटा। मतलब अच्छा। हाँ, जस्ट अ सेक यार, ये एक बार पहले भी हो चुका है, तो आई नो कि ऐसी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है ना? ये हो गया, फाइन, दैट लुक्स बेटर। तो एनीवे 4 ऑक्सीजन के एटम होते हैं तो हमारे पास एक फॉस्फोरस का एटम होता है। वी नो दैट बिकॉज वी नो द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हम कहेंगे हमें क्वेश्चन में कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स दे रखे थे? क्वेश्चन में वी हैड 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो गाइस 3 मोल ऑक्सीजन एटम्स होंगे अगर, तो कितने मोल फॉस्फोरस एटम्स होंगे बताओ मुझे? 3/4. 3/4, दैट्स नाइस। यू विल हैव 3/4 मोल फॉस्फोरस एटम्स। एक काम करते हैं, सीधा ग्राम्स भी निकाल लेते हैं फॉस्फोरस के। पूछे ना गाइस, ग्राम्स भी पूछे हैं, तो लेट अस फाइंड आउट द ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। गाइस मोल से ग्राम निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? ये मोल फॉस्फोरस एटम्स के निकले हैं, तो वी कैन जस्ट डू मोल इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस बाय व्हाट? एटॉमिक मास फॉर फॉस्फोरस। करेक्ट, 31 निकलाएगा गाइस, जो भी आएगा। ओके, ये हमारा आ जाएगा ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस। अब हम कहते हैं यार ऑक्सीजन से जरा हाइड्रोजन पे चला जाए। फॉर एवरी 4 ऑक्सीजन एटम्स हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स डू वी हैव? 4 ऑक्सीजन एटम्स अगर हैं हमारे पास, तो हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं? 3. 3 हाइड्रोजन एटम्स। हमारे पास कितने मोल ऑक्सीजन एटम्स थे इन द कंपाउंड? नहीं, ऑक्सीजन के कितने मोल एटम्स थे? अच्छा सॉरी, 3 तो थे, हाँ। तो गाइस 3 मोल ऑक्सीजन अगर एटम्स है हमारे पास, तो कितने मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे गाइस? 9/4. वेरी गुड, इट विल बी 3 into 3/4 which is 9/4. गाइस यू कैन आई थिंक अंडरस्टैंड कि कहां पे तुम्हारा यूनिटरी मेथड आ रहा है। इतने मोल हाइड्रोजन एटम्स होंगे। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हर एक बच्चा ही कहता है कि सर एक बार फिर से समझा दो, ठीक है ना गाइस? तो स्ट्रेस की बात नहीं है। देयर माइट बी 1 or 2 किड्स बेयरली जिनको ये पूरा समझ में आ रहा होगा एट द पेस दैट आई एम टीचिंग। अदरवाइज देयर आर मेनी किड्स हु विल लाइक टू से कि सर एक बार आप फिर से समझा दो। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? दीज आर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट। ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन निकालने हैं यार, इतने मोल हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो कैन वी से मोल्स इज इक्वल टू ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन व्हिच इज एक्चुअली 1। हाँ या ना गाइस? यहां से ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन निकल जाएंगे,
in H3PO4 containing 48 grams of oxygen. अगर 48 grams of oxygen H3PO4 में, तो these will be the grams of hydrogen present in that H3PO. Clear guys? किसी Yes. बच्चे को कोई डाउट? अब सर आप हमने ये वाला एक बार फिर से समझा दो, ये आपने कॉन्सेप्ट अभी बताया। जो मैंने अभी जो स्टेटमेंट बोली वो, या ये यस सर, जो अभी बोला। बेटा वो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्वेश्चन को इनिशियली उठा लिया। मैंने कहा कि अगर हमारे पास 48 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसके अंदर हाइड्रोजन के ग्राम्स कितने होंगे, मतलब अगर ऑक्सीजन के ग्राम्स H3PO4 में 48 ग्राम्स हैं तो 9/4 will be the grams of hydrogen present in that H3PO4 which contains 48 grams of oxygen. फिर से बोलो। यस सर, ये समझ आ गया। वो नीचे जो आपने वो ग्राम्स वाला कॉन्सेप्ट यूज करा। अच्छा ये किन ग्राम्स ऑफ yes. हाइड्रोजन बाय 1? यस सर। बेटा 9/4 वर द मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, है ना? यस सर। मोल को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम्स बाय एटॉमिक मास। वही अच्छा लगा ओके सर। ग्राम्स Yes, ऑफ समझ हाइड्रोजन आ बाय गया। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज व्हाट आई यूज्ड। अब आते हैं यार, हमने ऑक्सीजन से फास्फोरस निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया। व्हाट वी डिड नॉट कैलकुलेट वाज H3PO4, है ना बच्चों? ऑक्सीजन से हमने फास्फोरस निकाल लिया, हाइड्रोजन निकाल लिया। व्हाट वी डिड नॉट कैलकुलेट वाज H3PO4। मुझे बताओ 4 ऑक्सीजन एटम है तो H3PO4 कितने हैं? बताओ। अगर हमारे पास 4 ऑक्सीजन एटम है तो H3PO4 कितने होंगे? 1. वेरी गुड। 4 ऑक्सीजन एटम है तो एक H3PO4 है। तो गाइस अगर हमारे पास 3 मोल ऑक्सीजन एटम है तो कितने मोल H3PO4 होंगे? So 3.4. 3/4। इतने मोल H3PO4 होंगे। अब हमें निकालना है ग्राम्स ऑफ H3PO4 प्रेजेंट। गाइस 3/4 मोल किसकी है? H3PO4 की। तो इट विल बी ग्राम्स ऑफ H3PO4 डिवाइडेड बाय व्हाट गाइस? ये एक तरीके इतने मोल H3PO4 मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ है ना बच्चों? कम ऑन गाइस, इतना तो समझ आ रहा। डिवाइड sir. बाय एटॉमिक नंबर। हाँ, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4। Molecular mass. इट इज बाय कोइंसिडेंस, इट इज आल्सो 98। H2SO4 का जो होता है वही H3PO4 का होता है। मतलब ये आएगा ग्राम्स ऑफ सब्सटेंस बाय उसका मॉलिक्यूलर मास, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. इतने में कितने बच्चों को डाउट है गाइस? हाउ मेनी किड्स हैव डाउट इन दिस थिंग? बोलो गाइस। सर एक चीज ये बता दो कि 4 ऑक्सीजन एटम का 1 H3PO4 कैसे है? बेटा ऐसे देखो ना, एक H3PO4 में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? 4. वही चीज तो मैंने ऊपर लिखी है। ओके सर। अब समझ आ गया बेटा? यस सर। गुड। एक और क्वेश्चन करें गाइस? गाइस मेरे को पूरा यकीन है जिस पेज पे मैं जा रहा हूं ना, देयर आर फ्यू किड्स जो कहने वाले हैं कि सर हमें समझ में नहीं आया। तो आई जस्ट वांट कि वो किड्स दे कम फॉरवर्ड राइट नाउ एंड टेल मी कि सर एक बार रिपीट कर दो। ये मत करना कि क्लास के बाद कहो कि मेरे को कुछ समझ नहीं आया सर क्या पढ़ा रहे थे, ऐसा मत करना यार। सर ये ऊपर H3PO4 का आंसर ही निकालना। हाँ निकालना है, मतलब वो तुम लोग निकालोगे, मैं नहीं निकालूंगा। ओके सर, मैं निकाल लिया। ठीक है, ओके गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें पूछा गया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ इन 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहली समस्या बच्चों को क्या आती है कि सर ये करना कैसे है? इलेक्ट्रॉन्स की तो अभी तक बात ही नहीं हुई। मैं कहूंगा बात तो वही है, हमें ऑक्सीजन के बारे में कुछ दे रखा है एंड वी नीड द रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन। जो हमें ऑक्सीजन से पता है, एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं गाइस? 8 प्रोटॉन होते हैं, 8 न्यूट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ है ना? यस Yes, सर। sir. वी नो द रिलेशन बट हाउ टू सॉल्व? एक काम करते हैं, लेट अस फाइंड आउट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, निकाल लें। तो मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे?
इट विल बी 20/16. हाँ या ना? यस सर। राइट. इतने मोल क्या है? ऑक्सीजन एटम. अब हम कहेंगे एक ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन. हाँ है ना बच्चों? गाइस एक काम करते हैं, एक तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता, तो इट विल बी 5/4. गाइस अगर एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है तो 5/4 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? इतना समझ आ रहा है? अगर यहां पे मोल है तो यहां पे भी मोल होना चाहिए. 10. It will be basically correct. You'll have 5/4 into 8, which is your 10 mole electrons. यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? रिलेशन है गाइस, और कुछ नहीं है. वी जस्ट यूज द रिलेशन. अब अगर 10 मोल इलेक्ट्रॉन्स है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? तुम्हें याद होगा मैंने फॉर्मूला बताया था, मोल से जब भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है यू मल्टीप्लाई बाय n. करेक्ट और नॉट? बताओ मुझे. मोल Yes, पार्ट sir. मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाने के लिए यू विल जस्ट डू इट विल बी 10 Na इलेक्ट्रॉन्स. सर हम पहले Na से मल्टीप्लाई कर दे फिर 8 से कर दे. 1 सेकंड, किससे मल्टीप्लाई करें? सर पहले हम 5/4 को Na से कर दें फिर उसके बाद 8 से कर दें. बेटा तुम उस केस में जानते हो क्या कर रहे हो? उसमें तुम मोल एटम्स के बजाय यू आर गोइंग टू नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन के कितने हैं? 5/4 Na. हाँ है ना? यस सर. और हम कहेंगे एक ऑक्सीजन एटम होते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं. मतलब हियर व्हाट यू आर डूइंग इज इतने ऑक्सीजन एटम्स है, इतने मोल ऑक्सीजन एटम्स नहीं, इतने ऑक्सीजन एटम्स है. अब हमें पता है एक ऑक्सीजन एटम का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, तो इतने ऑक्सीजन एटम्स का मतलब 8 into 5/4 Na. तुम इस सेंस में कह रहे हो? यस सर. इट्स परफेक्टली करेक्ट. इट डिपेंड्स कौन सा तरीका बेटर है. मैं क्या कर रहा होता हूं, मैं मोल से ही मोल में चलता रहता हूं एंड एट द एंड आई गो टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. मतलब ये जो तरीका जो बच्चा यूज कर रहा है वो गलत नहीं कर रहा है. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट कि उसने यहीं पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल लिए और फिर हमें पता है एक ऑक्सीजन एटम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इतने ऑक्सीजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इनटू 8. क्लियर गाइस? जिन बच्चों को ये चीज समझ में आनी थी उन्हें आ गई या नहीं आ गई? या जिन्हें ऊपर वाला समझ में आ गया है उन्हें ऊपर वाला समझ में आया नहीं आया? मतलब प्रॉपर कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? सर तो हमारे 10 Na इलेक्ट्रॉन्स हमारा 5/4 मोल O एटम्स में है ना? हाँ करेक्ट. या लेट अस से 20 ग्राम ऑक्सीजन में. हाँ. यस सर. ओके. अच्छा गाइस एक चीज और, कोई कहता सर मैं तो O2 से जाना चाह रहा हूं, हमें क्या पता ऑक्सीजन एटम है, मॉलिक्यूल है. मैं कहूंगा वही समस्या है कि तुम उसमें थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ा रहे हो. कैसे बढ़ाओगे? मैं सीधा एक्सप्रेशन लिख देता हूं, कन्वीनियंट रहेगा. हमारे पास 20 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन थे, तो मोल्स ऑफ O2 कितने होंगे? 20/32. हाँ या ना? Yes. These will be moles of O2. अब हम कहेंगे एक O2 में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? इट विल नॉट बी 8, इट विल बी 16. हाँ या ना? यस सर. तो गाइस कितने मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे? दैट विल बी इनटू 16. हाँ है ना बच्चों? तुम देखोगे ये वैल्यू वही आ रही है. तुम्हारी कितनी आ रही है बच्चों? 10. क्लियर और नॉट? यस सर. तो O2 से क्यों जाओगे? ठीक है ना, ऑक्सीजन से जाओ सीधा. Rather than finding out moles of O2 molecules present, let us find out moles of O atoms present and directly multiply by the number of electrons to get the answer. Feel sahi guys? Let us go on to next question. Question number 4. ये इलेक्ट्रॉन्स का काफी अच्छा क्वेश्चन है. Find number of electrons in CO3 2 minus containing 32 grams of oxygen. ये क्वेश्चन जानते हो गाइस? ऊपर वाला क्वेश्चन और जहां पे हमें H3PO4 में ऑक्सीजन का कंटेंट दे रखा था, इन दोनों का मिक्सचर है.
मतलब उसने अगर COC2 माइनस के ग्राम दे रखे होते, हमने उसके मोल निकाले होते COC2 माइनस के। हमें पता है एक COC2 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है, वी कैन इजीली फाइंड आउट, हाँ है ना। और उसके हिसाब से वी वुड हैव गॉटन आवर आंसर। समझ में आया नहीं आया? फिर से समझाता हूं। हमें अगर COC2 माइनस के ग्राम दिए होते, हमने उसके मोल निकाले होते। मोल निकालने के बाद हमने कहा होता एक COC2 माइनस में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने मोल COC2 माइनस हमारे पास क्वेश्चन में थे उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। मोल इलेक्ट्रॉन को n से मल्टीप्लाई कर दो कि यू विल गेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ या ना। समस्या क्या है, उसने COC2 माइनस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, उसने ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, प्रेजेंट इन COC2 माइनस। क्लियर और नॉट गाइस? क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सर इसमें हमारा O3 का 32 ग्राम है ना? मतलब O का, हाँ यस, दैट O कंटेंट विच का इंक्लूड दैट O3, राइट। मतलब तुम O3 मत बोला करो बेटा, O3 बोलते हो ना मुझे वही फील आती है कि CO2 में एक O2, समझ रहे हो? I mean yes, what we are trying to see is the amount of oxygen present in COC2 minus, ठीक है? मतलब फील आई या नहीं आई? तुम जो कह रहे हो that is not wrong. That total O content is what we are looking at. 32 grams of oxygen is what we are looking at in COC2 माइनस, जिसमें ऑब्वियसली COC2 माइनस का मास ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ ऑक्सीजन का कंटेंट है, उसमें कार्बन का कंटेंट भी ऐड करोगे, दैट विल गिव अस द मास ऑफ COC2 माइनस प्रेजेंट। समझे नहीं समझे बेटा? यस सर। ओके गुड, दैट्स वेरी नाइस। तो अब एक काम करते हैं, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। यार हमें ऑक्सीजन के ग्राम दे रखे ना, सीधा उसके मोल एटम निकालते हैं। ओके बेटा, लेट अस फाइंड आउट द मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। कितने होंगे बच्चों? बोलो। 32 बाय क्या करेंगे? 16। 16। वेरी गुड। तो 2 मोल O एटम्स है हमारे पास। अब हमें रिलेशन चाहिए बिटवीन O एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, हमें जो रिलेशन चाहिए इट इज जस्ट लाइक, जैसे हम कहते नहीं थे कितना O है तो कितना कार्बन होगा, इतना O है तो कितना कार्बन होगा, या इतना O है तो कितना CO3 होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? सर ये O3 है तो फिर इसका एटॉमिक तो इसका मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास लेंगे ही नहीं बेटा, सर वी आर मतलब टॉकिंग अबाउट दिस होल यूनिट। दिस इज अ आयन। आयन को ऐसे मान के चलो इट इज जस्ट लाइक अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में हमें ऑक्सीजन एटम्स के मोल निकालने, मतलब यहाँ पे हम O3 के मोल नहीं निकाल रहे बेटा, O3 तो है ही नहीं हमारा CO3 में। समझ रहे हो बेटा? इसको ऐसे रिलेट करो कि जब तुम CO2 कर रहे थे और तुम मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल रहे थे, you took grams of oxygen and you divided by 16, you did not divide it by 32। समझ रहे हो? CO2 में O2 वाली फील तो लाओ ही मत कि O2 है, हम तो कहेंगे भाई उसमें O के एटम्स है। O2 की जैसी बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल तो हमारा CO3 है। समझ में आया नहीं आया? मतलब लेट अस से यहाँ पे आयन हो गया, बट द आइडिया रिमेन्स द सेम कि यहाँ पे हमारा O3 इज अ, मतलब जैसे O2 है, O3 दीज आर मॉलिक्यूल्स, राइट। CO3 में O3 नहीं बोलेंगे, हम O की बात करेंगे। ठीक है ना बेटा? सर हमें कैसे पता चलेगा हम कब कौन सा यूज करें? कब कौन सा यूज करें? बेटा ऐसे मान के चलो, कंपाउंड अगर दे रखा है, इफ यू आर गिवन अ कंपाउंड, तो हमेशा तुम मोल एटम निकालोगे, मोल मॉलिक्यूल नहीं निकालोगे किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के। मतलब सपोजिंग H2SO4 तुम्हें दे रखा है, उसमें ऑक्सीजन के ग्राम दे रखे हैं, सर तुम्हें दे रखे हैं 48 ग्राम ऑक्सीजन, तो बेटा प्लीज 48 बाय 64 मत करना, दैट बेसिकली मीन्स नथिंग। ओके, दैट बेसिकली मीन्स नथिंग, क्योंकि उसमें हम क्या निकालना चाह रहे हैं, कितनी O4 यूनिट्स है। हम तो क्या करेंगे, हम तो मोल्स ऑफ O एटम निकालेंगे। मोल्स ऑफ O एटम कितने होंगे? 16। ठीक है ना बेटा, 48 बाय 16 करेंगे आप। ठीक है, अगर हमें ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं तो बेटा मोल्स हम निकालेंगे हाइड्रोजन एटम के, H2 के मोल नहीं निकालेंगे, H के निकालेंगे, विच विल बी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बाय 1। समझे नहीं समझे बेटा? HCPO4 है, उसमें अगर हमें ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन दे रखे हैं और हमें मोल्स निकालने, तो हम मोल ऑफ HC नहीं निकालेंगे, हम मोल ऑफ H एटम्स निकाल लें, तो इट विल बी ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन बाय 1 स्टिल। जो भी ग्राम दे रखे हैं बाय बाय। फील आ रही है नहीं आ रही है बेटा? थोड़ी बहुत फील आई या नहीं आई? यस सर। आ गई पक्का? दैट्स गुड। यस सर आ गई। ओके राइट।
तो यहां पे जो हम निकालेंगे वो मोल्स ऑफ O एटम निकाल रहे हैं, O3 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। O3 देयर इज नो सच थिंग एज O3 इन अ कंपाउंड, ठीक है ना। कंपाउंड में तो हम एटम्स की बात कर रहे हैं, वो भी ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट। फाइन, ये हमारा आ गया। तो मोल्स ऑफ O एटम्स कितने आ गए? 2। अब आइडिया क्या है, हमें O के बीच में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिलेशन चाहिए। यार वो रिलेशन आएगा CO3 2- से। हम कहेंगे एक CO3 2- में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं गाइस, बताओ मुझे? 3 ऑक्सीजन एटम्स। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं गाइस? यार फिर वही समस्या आके रहेगी, बच्चे कहेंगे सर 30 एटम्स दे रखा है, 3 ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। एक CO3 2- में 3 ऑक्सीजन एटम है, हमें निकालना है इसमें एक CO3 2- में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। कार्बन के 6 आएंगे, 3 ऑक्सीजन के 24 आएंगे, और 2 नेगेटिव चार्ज है, 2 और इलेक्ट्रॉन्स हमने घुसा रखे हैं। समझ में आया नहीं आया गाइस? 2 नेगेटिव का मतलब है देयर आर 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स इन CO3, मतलब एक एक्स्ट्रा चार्ज वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहा है। तो 2 नेगेटिव चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और हैं उसके अंदर। यहां तो कोई डाउट बच्चों? एक CO3 2- में 3 ऑक्सीजन एटम है और 32 इलेक्ट्रॉन है। गाइस क्लियर हुआ नहीं हुआ ये चीज? इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली बताओ बच्चों, बोलो गाइस। बच्चों बोल ही नहीं रहे, सब शांत है। हो गया। एक बारी क्या बेटा? बेटा आवाज कट गई, एक बारी कौन सा समझाना? इलेक्ट्रॉन्स वाला। बेटा देखो, कार्बन होता C612, ऑक्सीजन होता O816। हम कहेंगे कार्बन के 1 रहा 6, ऑक्सीजन के 3 रहे, तो ये, और CO3 पे 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से 2 नेगेटिव चार्ज है, तो हमने कहा यार 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उन्हें भी ऐड करो। अभी तक तो हम सारे मॉलिक्यूल की बात कर रहे थे ना, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयन। आयन विल हैव डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स देन द मॉलिक्यूल, उसके बाद 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। अगर +2 होता बाई चांस, तो हमने यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट कर दिए होते इंस्टेड ऑफ एडिंग। नहीं समझ आया? नहीं आया तो बोलो बेटा। सर आ गया। आ गया, ओके ठीक है। तो नाउ विल अंडरस्टैंड थ्रू दिस रिलेशन कि यार एक CO3 2- में 3 ऑक्सीजन एटम ठहरे, 32 इलेक्ट्रॉन्स ठहरे। यार इस CO3 2- को छोड़ो, दिस इज द रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। हम कहेंगे अगर 3 ऑक्सीजन एटम होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम होंगे तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे गाइस? 64 बाय 3, 64/3 मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? गाइस बोलो। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करा जाए तो इट विल बी 64/3 Na। गाइस इसमें कितने बच्चों को डाउट है? आना चाहिए था, आना चाहिए था गाइस। बच्चों बोलो गाइस, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? बच्चों को डाउट ही नहीं है? तो बस 2 मिनट से प्रोसेस करने का टाइम चाहिए। हाँ प्रोसेस करो, बिल्कुल टेक योर टाइम टू प्रोसेस, इट डज रिक्वायर टाइम, यही चीज है गाइस। होता नहीं? हाँ टेक योर टाइम, आई विल जस्ट पॉज द वीडियो।